हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एडुबाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है उसकी क्या स्पेशलिटी है कि उसके जो सोल मेंबर्स यानी कि इकलौते मेंबर्स हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया भी होते हैं दो टाइप के, मैंने आपको पहले भी बताया था। वन इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज़ यू बैक्टीरिया। ये जो यू बैक्टीरिया है ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं यानी कि लिंक हैं बिटवीन द बैक्टीरियाज एंड द यूकैरियोट्स, राइट। तो अब हम देख लेते हैं बैक्टीरिया एक्चुअली होते क्या हैं। बैक्टीरियाज मेनली तो ये जो किंगडम मोनेरा है इसकी खासियत ये है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स इसमें इंक्लूडेड है। प्रोकैरियोट्स इट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट, ठीक है। ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आप एक सॉइल का ही थोड़ा सा मतलब हाथ में उठा लो तो उसमें ही आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह लेते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब ऐसी कंडीशंस जहाँ पे नॉर्मली हर कोई नहीं रह पाता, वहाँ ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, डिज़र्ट हो गया, स्नो, डीप ओशन, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली बाकी की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाती। बहुत सारे उनमें से क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर उनकी शेप के बारे में देखें तो अगर हम शेप के देखेंगे तो स्फेरिकल जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कोकाई, ठीक है, या फिर कॉकस। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? कॉकस, ठीक है। फिर है रॉड शेप बैक्टीरिया। ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसको हम क्या कहेंगे? बैकिला या बैकिलस, ओके। और ये जो हमारे विब्रियो हैं लास्ट में, ये क्या है? हमारे कोमा शेप्ड बैक्टीरियाज, राइट। और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हमारे क्या कहलाते हैं? स्पाइरलम कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है? फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है, राइट, एज यू कैन सी हेयर, ओके। तो इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये टेबल हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि हम हर एक किंगडम के साथ ही उसका टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनेरा सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। आप देख सकते हो बाकी सब यूकैरियोटिक हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन नॉन सेलुलोजिक होती है, जो कि किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेलुलर। सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं ये, ठीक है, और ग्रुप्स में भी होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, राइट। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं और उसमें आपने अभी तक फोटोसिंथेटिक ज़्यादा पढ़ा होगा, कीमोसिंथेटिक कम पढ़ा होगा। तो दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, राइट। तो दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स हो गए, एक तो फोटोसिंथेटिक और दूसरे हो गए कीमोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रॉफ्स भी ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेप्रोफिटिक और दूसरे होते हैं पैरासिटिक, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट, अगर हम इनमें ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो बैक्टीरियाज ही शो करते हैं व्हेन दे लिव इन अ ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है? बैक्टीरियाज, राइट। फिर है हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, तो ये जो हमारे आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या होते हैं? ये बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 3 में, इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में ये लोग सर्वाइव करते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हेलोफाइल्स, राइट।
अगर हम कहें कि ये हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं तो वो किस ग्रुप में हो जाएंगे? थर्मो एसिडोफाइल। यहाँ पे एसिडोफाइल, यहाँ पे इससे आगे लिखा नहीं जा रहा है। खैर, नेक्स्ट है हमारा मिथेनोजन। तो हमारे 3 टाइप्स हो गए। एक हो गया हैलोफाइल जो सॉल्टी एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। दूसरे जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं उसका नाम हो गया थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। और लास्ट हमारे हैं मीथेनोजन। अब ये मीथेनोजन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्शी एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं और एक और स्पेशलिटी इनकी, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं इन द गट्स ऑफ द रूमिनेंट, राइट। तो ये जो रूमिनेंट है, रूमिनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो एनिमल्स आपने देखा होगा जुगाली करते हैं, हम उनको रूमिनेंट बोलते हैं, राइट। यानी कि एक बार में उनका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में जाता है, फिर दोबारा से मुंह में आता है और फिर से वो उसको च्यू करके वापस पेट में भेजते हैं, ठीक है। तो ये इसको प्रोसेस को जुगाली बोलते हैं और ये जो एनिमल्स हैं ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। देन व्हाट हैपन, ये जो मिथेनोजन है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये मीथेन या फिर बायोगैस जिसको हम कहते हैं उसके प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? ये जो एनिमल्स हैं, ये जो रूमिनेंट्स हैं, इसके डंग से क्या बनता है? मीथेन बनता है, यानी कि बायोगैस बनती है। और इस बायोगैस के प्रोडक्शन में एक्चुअली कौन हेल्पफुल होता है? दीज मिथेनोजन्स, राइट, मिथेनोजन्स। So these are responsible for the production of the biogas, or we can say the methane, and which is formed from the dung of these animals जिसके गट में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये हो गई आर्के बैक्टीरिया की बात। फिर हम चलते हैं यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया पे। उससे पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, आप देख सकते हो कि इसका जो डीएनए है ये ऐसे ही है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो पिलाई है, पाइलस है, ये क्या होता है? ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी सरफेस से इसे अटैच होने में हेल्प करता है, राइट। तो ये हो गया पाइलस का फंक्शन। बाकी आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, ये सब आपको पता ही है। डीएनए जो है वो फ्री होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, राइट। दे एग्जिस्ट इन द मतलब दे एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। फिर हम चलते हैं अपने यू बैक्टीरिया के पास, राइट। यू बैक्टीरिया जो कि है ट्रू बैक्टीरिया। अब एक्चुअली जो किंगडम मोनेरा है वो 2 किंगडम्स में डिवाइड हो चुका है। वन इज़ आर्के बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज़ यू बैक्टीरिया। क्योंकि इनके जो, अगर आप बाहर से देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, यू बैक्टीरिया एंड द आर्के बैक्टीरिया, लेकिन अंदर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है, ठीक है। और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है, राइट। फ्लैजिलम उनको मूव करने में हेल्प करती है। मोटाइल इट मीन्स मूविंग, राइट। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसका टाइप है साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हमने भी पढ़ा था कि ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। तो हमारा ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, राइट। और साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो ग्रीन प्लांट से मिलता है। क्यों? क्योंकि दे कंटेन व्हाट? दे कंटेन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इन साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, राइट, कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस। और ये या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या फिर मेराइन और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। और ये अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो कॉलोनीज़ होती हैं इनकी साइनोबैक्टीरिया की, ये कैसे रहते हैं, ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, राइट। तो जो इनकी कॉलोनी है यानी कि इनका पूरा का पूरा ग्रुप है वो किससे सराउंडेड होता है, जिलेटिनस शेथ। जिलेटिनस शेथ से सराउंडेड होता है, ठीक है। ये जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं, दे ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं ये वाटर बॉडीज़ में ब्लूम करते हैं, कौन से वाटर बॉडीज़ में, पॉल्यूटेड वाटर में। और इनकी जो आउटर है ये किससे होती है, ये कवरिंग होती है एक टाइप की जिलेटिनस शेथ की, राइट। अब ये जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया ये किसका टाइप होता है, यू बैक्टीरिया का टाइप होता है। यू बैक्टीरिया की अगले टाइप की बात करें, देखो यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फिर भी आर्की बैक्टीरिया से टोटली डिफरेंट है, राइट। दिखने में एक जैसे हैं और इनके फीचर्स बिल्कुल अलग हैं। तो हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया का एक टाइप हम पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ द सेकंड वन इज हेटेरोसिस्ट। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, राइट। और किससे सराउंडेड होते हैं, अगर इनकी कॉलोनी की बात करें तो वो जिलेटिनस शेथ से सराउंडेड होती है। अब बात करते हैं हेटेरोसिस्ट की। तो हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, दे फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबेना, राइट। तो ये हो गए हमारे हेटेरोसिस्ट जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन, राइट। फिर हम चलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफ्स हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक था फोटोसिंथेटिक जो कि है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, राइट, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, राइट। इन सबको ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं एंड उनको क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, राइट। तो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, राइट। और इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, ठीक है। ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो एक तो फंक्शन हो गया इनका ऑक्सीडाइजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरा फंक्शन क्या है, दे रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकिल करते हैं, दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। ये इसका सेकेंड फंक्शन हो गया। फिर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, बहुत नेचर में, ठीक है। और इसमें से मेनली क्या है, डिकम्पोजर्स हैं,
राइट, जो डिकम्पोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली ह्यूमंस के लिए यूज़फुल भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जैसे कि हमारा जो प्रोसेस है मिल्क से कर्ड बनने का, ठीक है, वो आपको पता है बैक्टीरिया का ही फंक्शन होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये किसका होता है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का होता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करता है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। और लेग्यूमिनस रूट्स जो होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही करता है। इसमें से कुछ पैथोजेंस होते हैं, राइट। पैथोजन आपको पता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। हमें क्या, हम एनिमल्स को, क्रॉप्स को, ठीक है, वो कहलाते हैं पैथोजन, जो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है, कॉज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। अब कौन कौन सी बीमारियां ये करते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस, कैंकर। तो ये सब जो डिसीज़ेज़ हैं ये कौन करता है, ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है, डेट आर कॉल्ड टू बी पैथोजेंस, राइट। दीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिशन। फिशन क्या होता है, फिशन होता है एक सेल दो में डिवाइड करती है। कैसे, ये जो सेल है, ठीक है, ये ऐसे, और अपना पहले तो न्यूक्लियस इसने सेपरेट कर लिया, न्यूक्लियस को डुप्लीकेट करने के बाद ये क्या करेगी, ये दो सेल्स बना देगी। इस प्रोसेस को हम फिशन बोलते हैं, राइट। फिशन मतलब डिवीजन इनटू टू। फ्यूजन होता है दो सेल्स से एक सेल बनना, इट इज़ कॉल्ड फ्यूजन। और फिशन होता है एक सेल दो में डिवाइड हो जावा, ठीक है। तो हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें फिशन से होता है, लेकिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं टू रिप्रोड्यूस, राइट। और उसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग टाइप का होता है। कैसे होता है, ये क्या करते हैं, दूसरे एक, ये जो डीएनए है, सपोज़ ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, ये अपना बैक्टीरिया इधर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, और इसके ट्रांसफ़र से ये जो नया बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आगे रिप्रोड्यूस करेगा, फिशन करेगा, ठीक है। तो सो बेसिकली होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट हेयर। ये जो बैक्टीरिया है ये अपना डीएनए देता है दूसरे बैक्टीरिया को, ठीक है, और ये नया जो बैक्टीरिया, मतलब इसने अपना डीएनए इसे दे दिया, अब ये डीएनए चेंज हो गया, ठीक है, उसके बाद अब ये डुप्लीकेट करेगा बाय फिशन, ठीक है, तो नया बैक्टीरिया बन गया। तो बेसिकली इसमें एक रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। एक बैक्टीरिया दूसरे को क्या करता है, अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही तो चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक लास्ट रह गया हमारा माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया से थोड़ा अलग है, लेकिन हम उसे किंगडम मोनेरा में ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, प्रोकैरियोट है, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोकैरियोट, सो इट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। और इसमें जो होती है सेल वॉल नहीं होती, राइट। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और ये कैसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, ऐसी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। और ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी।
सो माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट है, लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और कैसी कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, राइट। और ये पैथोजन भी होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। आई होप आप लोगों को ये किंगडम मोनेरा समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।